हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरे चैनल की वीडियो पसंद आती है और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल पे लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिमिन अपने सामने अपने बॉयफ्रेंड को देख के बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ क्या कर रहा है। और जब जिमिन वहाँ से त्योंग की मॉम की मेडिसिन लेनी चाहती है तभी वो देखती है कि शुगा उसके हैंड को पकड़ के अपनी ओर पुल कर लेता है और उसे एक साइड में ले जाता है। तो देखने के बाद जिमिन अपने हैंड को छुड़ाने लगती है शुगा से और जिमिन उससे अपने कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम वापस आई हो और तुमने मुझे ये चीज़ नहीं बताई है। शुगा, मेरे हाथ को छोड़ो। और ये कैसा बिहेवियर है? ये तुम्हारा घर नहीं है, ना ही मेरा घर है और ना ही पब्लिक एरिया, ये हॉस्पिटल है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम वापस आई और तुमने मुझे नहीं बताया। और तुम त्योंग को कैसे जानती हो? ये चीज़ मुझे बताओ कि तुम त्योंग मेरी फ्रेंड है और मैं वापस कभी भी आई हूँ तो तुम्हें से क्या करना है? तुम्हें तुम्हें तो मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना था तो तुम्हें क्या दिक्कत है? ओह अच्छा, मुझे तुमसे रिलेशन नहीं रखना है। मैंने बस तुमसे इतना ही पूछा है कि हम अब शादी कर लेते हैं और आप कितना टाइम देंगे। तो तुम्हें मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। मैं तो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। ऑलमोस्ट 3 ईयर मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ। 3 ईयर टाइम दिया है मैंने तुमसे मैं प्यार करता हूँ और तुम्हें इतनी आसानी से लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तुम्हें पढ़ाई करनी है ना अपनी पूरी, तुम पढ़ाई करो, पूरी पढ़ाई कंप्लीट करो, बाकी तुम्हें शादी मुझसे ही करनी पड़ेगी। और शुगा जिमिन को टाइटली हग कर लेता है और वो नॉर्मली ब्रीथ लेने लगता है। त्योंग जो देखने के बाद जिमिन भी थोड़ा नॉर्मल हो जाती है क्योंकि उसे पता है शुगा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा क्योंकि शुगा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। थोड़ी देर बाद त्योंग की मॉम के लिए जिमिन और शुगा दोनों ही मेडिसिन लेने जाते हैं और वो मेडिसिन लेके जब आते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे जंगकुक भी होता है। थोड़ी देर डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर त्योंग के मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल बताते हैं और वो बताते हैं कि त्योंग की मॉम अब सेंस में कब आएंगी ये वो भी नहीं जानते हैं। जो देखने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और त्योंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बाकी जंगकुक त्योंग को कंसोल करता है और त्योंग का माइंड सिर्फ अपनी मॉम पे होता है, इसलिए वो ये भी ध्यान नहीं देती है कि जंगकुक उसे कंसोल कर रहा होता है और त्योंग बहुत ज़्यादा रो के सेंसलेस हो जाती है और जंगकुक त्योंग को कंसोल करके बस बैठा ही होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी जंगकुक अपने डैड से बात करता है और वो उसकी मॉम को अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहता है। तो सुनने के बाद मिस्टर जॉन कहते हैं कि वो देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। ऐसे ही डेज जाने लगते हैं। बाकी त्योंग की मॉम के हेल्थ में बिल्कुल भी सुधार नहीं आता है बट जंगकुक और त्योंग एक दूसरे के करीब आने लगते हैं क्योंकि जंगकुक उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और यहाँ की उसकी मॉम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। जो देख के त्योंग बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसकी मॉम के बाद जंगकुक ही वो सेकंड पर्सन है जिसने उसका इतना ज़्यादा ध्यान रखा है और वो उसकी ज़्यादा केयर करता है। उसके लिए डेली कुछ ना कुछ खाने को लाता है। उसके खाने का, पीने का और सोने का टाइम तीनों ही वो नोटिस करता है और उसकी मॉम के साथ भी वो बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है। ये सब करते करते पूरा 1 मंथ बीत जाता है। बाकी त्योंग की मॉम की हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं आता है। त्योंग जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट हो रही होती है और बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो नर्स और डॉक्टर को बुलाती है। जो देखने के बाद नर्स और डॉक्टर दोनों ही शॉक होते हैं क्योंकि त्योंग की मॉम की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो फटाफट से पूरे डॉक्टर्स की टीम आती है और उन्हें चेक करने लगती है। बाकी थोड़ी देर बाद जब त्योंग के पास डॉक्टर आते हैं तो वो त्योंग को बताते हैं कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है क्योंकि उसकी मॉम की ब्रीथ बहुत ज़्यादा ही कम हो चुकी थी और वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, बाकी उनकी मॉम ना ही होश में आई हैं और ना ही वो ब्रीथ वापस ले पा रही हैं जिसकी वजह से वो सेंसलेस हो जाती है। त्योंग ये सुनने के बाद बाकी जिमिन उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसका फ्लोर पे फोरहेड लगने ही वाला होता है। तभी वो फटाफट से शुगा और जंगकुक को कॉल करती है और जंगकुक और शुगा दोनों ही हॉस्पिटल आते हैं क्योंकि आज वो दोनों घर गए होते हैं क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग होती है। बाकी वो जिमिन को वहीं छोड़ के जाते हैं कि त्योंग का ध्यान रखें। ये खबर जंगकुक के फैमिली वाले को भी पता चलती है तो वो सभी लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं और वो त्योंग को चुप कराने की कोशिश करते हैं। बाकी त्योंग बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही होती है। वो अपनी मम को टाइटली पकड़ के रोए ही जा रही होती है। तभी वहाँ जंगकुक आता है और वो त्योंग को खींचता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और उसे जितना मर्जी चाहे उतना रोने देता है क्योंकि जंगकुक को पता है कितना ज़्यादा पेन होता है अगर अपना कोई उसको छोड़ के चला जाता है। डेथ के बाद त्योंग की फैमिली में जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कंप्लीट करने के बाद जंगकुक त्योंग को उसके घर छोड़ देता है और जिमिन त्योंग के साथ रहती है। बाकी जंगकुक को वहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि जिमिन कहती है वो त्योंग को हैंडल कर लेगी और उसे भी घर जाके रेस्ट करना चाहिए क्योंकि त्योंग अभी किसी की नहीं सुनेंगी। जंगकुक की ओर बिना त्योंग देखे अपने रूम में चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा सैड होती है जिसकी वजह से जंगकुक भी बहुत ज़्यादा सैड होता है कि त्योंग ने उसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया है।
आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।